अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज इस महफिल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ है। तरह तरह की खबरें फैली हुई हैं, ख़तरनाक भी हैं कि उनको बहुत मारा पीटा गया और अल्लाह ना करे उनका देहांत हो गया है, यानी इंतकाल हो गया है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो लेकिन हकीकत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए नहीं कि मुझे कोई पता है ज़्यादा, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, उस खबरों से आपको हकीकत निकाल कर दिखाऊंगा कि भाई एक्चुअली क्या हुआ उनका। देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो है ना, इमरान खान साहब के साथ सारे अपने वक्त लोग हैं। एक होते थे, सारे ही वो वकील हैं। एक हंसी का गोलगप्पा मशहूर थे, जो गंजे थे, जिन्होंने तख्ती भी लगवाई थी और जिन्होंने जरदारी साहब की महबूबा को, मशहूर को निकलवाया था एयरपोर्ट से। आपको याद आ गया होगा, उछल उछल के चलते हैं, गायब हो गए। हालांकि इनकी बहन ने कहा था, इमरान खान साहब की बहन ने जेल के बाहर, कि देखो भाई बड़े आजाना उसमें, देखो मैंने सबको टिकट मिल गए, सबको, लेकिन भूल ना जाना मेरे भाई को, कहीं भाई तो मेरा पड़ा है जेल में और तुम ऐश करो। और वही हुआ। ये पाकिस्तान है भाई, ऐसा ना पड़ा मुश्किल होगा। इस्लाम का नाम लेते हैं लेकिन वफादार तो नहीं है ना। तो अब मैं थोड़ी सी जिक्र कर दूं। कल मैंने एक प्रोग्राम देखा साबिर शाकिर साहब का, यानी यकीन मानिए मुझे अफसोस है उनका प्रोग्राम देख के। ये लोग सब पैसे लिए हुए इन्होंने। एक तो ये है कि एक और आदमी को बिठा रखा, आजकल ये दो आदमी बैठते हैं, वो एक दो सवाल करने के लिए वो बिठा लिया, लेकिन ना तो उसकी कैपेबिलिटी थी, वो भी उसको निकम्मा आदमी, और ये खुद भी निकम्मा। ये ऐसे ही बन गए होंगे साफ़ी वगैरह, पैसे लेते रहे होंगे इमरान खान साहब से, तो ज़ाहिर हक़ तो अदा करना है ना। कि जी एक एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने बताया कि क्या हुआ है, बस ये हाँ ख़तरा है, ये है वो है। कि आज मुझे पे ज़्यादा का देखा प्रोग्राम, वो भी वैसे ही गाँठ टूट चुके हैं उनके, है ही नहीं कुछ खबर। हालांकि उनका तो भाई सारा सहाफ़ी थे, उनके तो ताल्लुकात भी होंगे, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, पैसे भी लिए हुए होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, जान ही नहीं उनके अंदर। तो मैं आपको इंडिकेटर्स के ज़रिए, मैं आपको वाक़ात की रोशनी के अंदर बताऊंगा सच क्या है। जुड़े रहिए प्रोग्राम से। बाकायदा आगाज़ करते हैं। खबरें ये फैली हुई हैं कि 3 अक्टूबर को मेरा ख्याल है कुछ पुलिस, वो फौज के ऑफिसर्स गए थे वहाँ, और वो उसको कह रहे थे कि भाई माफ़ी मांगो और निकल जाओ मुल्क से बाहर। वो माना नहीं और उसको मारा पीटा, और वो फिर नक्सी छूट गई। वैसे भी उनको वो भी था, बवासीर भी है, खून में लथपथ हो गए। कुछ इतना किए हैं कि उनका अल्लाह ना करे भाई किसी की माँ का बेटा है, हम क्यों कहें। तो उनका इंतकाल भी हो चुका है, अब वो उसको छुपा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत क्या है। इसके लिए आपको थोड़ी देर मेरे साथ 1970 में चलना पड़ेगा। भुट्टो के दौर में जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, इसी किस्म की खबरें थी, अगर आपको याद हो। मैं छोटा था लेकिन मुझे वो खबरें चिपक गई मेरे ध्यान में, और क्योंकि ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी मेरी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बड़ी मेहरबानी है। तो उस वक्त भी ये था कि जनरल चिश्ती और कुछ जनरल गए थे उनको मनवाने के लिए कि भाई तुम मान जाओ और मुल्क से बाहर चले जाओ। वहाँ उनके पास पानी की बोतल थी शीशे की, उन्होंने उनको मारा फेंक के। उस पर उनको गुस्सा भी आया, उन्होंने लड़ाई की, और वो तकरीबन तकरीबन वो हो गए थे, मर से गए थे तकरीबन। तो उसके बाद उन्होंने कहा यार अब क्या करें, इतनी बड़ी चीज़ को हम क्या करें। तो उसको, ये खबरें हैं मेरी, मैं सिर्फ ये खबरें उस वक्त की बता रहा हूँ आपको। तो उनको फांसी पर टांग दिया शो करने के लिए, यानी मतलब उनको वो दे दी, सज़ा दे दी एक तरह से। और बाद में वो फॉर्मेलिटी करते रहे जेल में ले जाके, और ये वो करते रहे। इसका भी गालबन मुझे जो ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि वो इनको भी 3 अक्टूबर को ये इतला थे कि वो गए थे कुछ ऑफिसर, और उनको कहा था कि माफ़ी मांगो और चले जाओ यहाँ से। वो माफ़ी नहीं मांगा तो उसको मारा पीटा भाई देखिए। और उसके बाद वो बड़ी बुरी हालत हो गई उनकी, इसलिए कि उनको बवासीर भी है और नाक से भी खून जारी था, नक्सीट छूटी हुई थी, तो लहूलुहान हो गए। अब कोई देखने वाला भी नहीं है। तो अब देखिए, थोड़ी सी मिलाइए कड़ियाँ। उस वक्त जो उनकी अहलिया थी नुसरत भुट्टो, उनको भी मना कर दिया था, उसकी बेटी को भी मना कर दिया था बेनज़ीर भुट्टो को, इनसे नहीं मिलना। आज भी इमरान खान साहब की बहन को, दोनों बहनों को मना कर दिया कि नहीं जा सकते अब मिलने के लिए। सिर्फ वो, अब ये असल बात ये है ना कि इनको अपना कंट्रोल नहीं है जमात पे। अल्लाह को ज़िंदगी दे,
जमात पे कंट्रोल नहीं है। हमाद अज़हर कह रहे हैं, वो सॉरी हमाद अज़हर कौन है, वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और जलूस को, यानी उनकी कोई एक राय नहीं है। हालांकि मैं तो उसको बुरा समझता था। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं सरहद के, तो गंडापुर साहब, मैं तो बड़ी अब इज्जत देने लगा, इसीलिए देने लगा कि यार वाकई वो सोच रहा था कि यार माफ़ी करवा के इनको निकलवा देते हैं, और 5 साल के लिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि 5 साल के लिए ये चले जाएंगे बाहर, और अगर अच्छे बच्चे रहे तो फिर 2 साल का वापस भी आ सकते हैं। तो किसी को भी बना दो आप सदर। तो इसीलिए तो गंडापुर साहब मना कर रहे थे कि भाई मैं नहीं करूँगा, ये मुजाहरा वजाहरा मैं नहीं करता। इसलिए कि मैंने तो ये बात की थी। एक और चीज़ से कड़ी है ये कि जो कहते हैं ना जेल के अंदर बात करने के लिए उनसे कि भाई मान जाओ और चले जाओ, लेकिन वो नहीं माने। वो बड़े लीडर बनने की शौक था उनको। तो उनका जो गंडापुर का जो प्लान था वो फेल हो गया। मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे इसकी लीडरशिप पे भी शुबा है, इसलिए कि वो लीडर नहीं है जिसकी तो अहकामात ना तो कोई सुनता है और ना कोई मानता है, बस खुद ही गाड़ी चल रही है। कोई वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा, वो कह रहा है मैं जाऊंगा, किसी का पता ही नहीं। और जो जाएगा उसका ये पता नहीं कि वो क्या बयान देगा बाहर आकर। अगर वो कह दे, मिसाल के तौर पर ये जाएगा ना बैरिस्टर सैफ और ये दो आदमी, 3-4 आदमी, वो भी सारे मिलेंगे सारे, तो कह देंगे ठीक है बिल्कुल सही, ये खबरें होती हैं। वो बिल्कुल खुश और खुर्रम है, और बस आवाम को सलाम कहा है, आवाम से कहा है कि बिल्कुल चैन से आराम से बैठो, कोई मसला नहीं है। लेकिन हकीकत ये ऐसी नहीं है, हकीकत ख़राब है, हकीकत बहुत ख़राब है, ये भी मैं बता दूँगा आपको। क्योंकि देखिए बात ये होती है कि वैसे अगर आप नॉर्मल वे में दें, एक अच्छा खासा इंसान, नॉर्मल इंसान, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि मैं ये कहता हूँ कि भाई प्राइम मिनिस्टर है ना सर शहबाज शरीफ साहब, अगर ये भेद बदल के और इस तरह अपने आप को पकड़ाई दे दे किसी पुलिस वालों के हाथे, तो यकीन मानिए पुलिस भी इसको भी चित्तर लगा दे, वो नहीं छोड़ेगी इसको भी, और पैसे भी लेगी। इतनी हालत ख़राब है। तो इमरान खान कौन पूछता है? जब इक़्तिदार में होती ना, हमारी चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं हमारे लोग, तो उसको कौन पूछेगा? अगर वो तो बेचारा जेल चला गया अपनी बेवकूफ़ियों से। हालांकि इतना सुनहरा मौका था, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार अहमक ही आदमी है जिसने एक इतना अच्छा मौके को ज़ाय किया, लेकिन अब ज़ाय हो चुका है, तो अब तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो रही है। क्योंकि उसको ये चाहिए था कि अगर इमरान, इसकी क्या इज्जत कम हो गई नवाज शरीफ की, अगर ये चले गए थे क्या इज्जत कम हुई बताएं? वापस भी आ गए, मुकदमा भी ख़त्म हो गए, आराम से बैठे हैं। भाई डिप्लोमेसी सीखो, मेल मिलाप सीखो। मैंने ये देखा कि अगर आप मेल मिलाप से काम निकाल सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है। आप लड़े मत, लड़ेंगे तो आपका हाल ख़राब, क्योंकि आप खुद सही नहीं है ना। अगर आप घड़ी ना बेचते, आप यूनिवर्सिटी के अंदर गबन ना करते, फिर तो ठीक था भाई, बनता भी है। लेकिन आप तो खुद चोर निकले, दूसरों को चोर चोर कह रहे थे, लेकिन आप खुद चोर निकले, तो जाहिर है कि फिर तो अंजाम तो बुरा ही होना है ना। तो अभी भी एक, अगर वो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, ये तो मेरा, अगर वेटेड एवरेज निकाले ना कि एक तरफ पलड़े में उनकी ज़िंदगी डाले और एक तरफ में वो, तो ज़िंदगी मेरा ख्याल है कि नीचे आएगी। वो जिंदा तो माशाल्लाह से हैं, और इतना भी जो खबरें हैं ना वो गलत है कि वो मारा पीटा, ये भी गलत है। ये बदनाम करने की साजिशें होती हैं और कोई बात नहीं है। वरना क्योंकि इसीलिए कि इतने बड़े लीडर को इस तरह मार नहीं सकते। ये जो सबसे जो पॉजिटिव बात है ना, ऐसे थोड़ी होता है कि भाई इतने बड़े लीडर को मार दें और पता भी नहीं चले, भाई लाश किधर जाएगी उसकी। तो कहने वाली बातें हैं कि जो उसको वो कर दिया और ये कर दिया, किसने देखा? खाम खा के अंदर उल्टी सीधी। हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन ये जो वज़ीर दाखिला है ना, ये बड़े अच्छे, मुझे तो ऐसे लग रहे थे लेकिन अच्छी शरीफ आदमी है, तो ये उनको बाकायदा उनको इजाज़त दें कि भाई डॉक्टर जाएं, डॉक्टर उनको चेक करें, सर्टिफाई करें, बता दें भाई ठीक ठाक खैरियत है। इमरान खान साहब के लिए ये ज़रूरी है कि अब बाहर चले जाएं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता उनका। अगर वो ही समझ रहे हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा, भुट्टो को भी पीछे छोड़ दूंगा, तो भाई ये भी मुमकिन नहीं है। अब आगे उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। तो अब मेरा ख्याल है फैसला तो आवाम करेगी कि भाई क्या करना चाहिए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि अब मौके, क्योंकि खाम मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने की ज़रूरत क्या है। अब जो आप जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे थे उनके सामने मुजाहरा करते, कितनी सुबकी हो जाती मुल्क पाकिस्तान की। हम सबको सबसे पहले पाकिस्तान को देखना है, उसके बाद अपने जो मफादात हैं वो देख रहे हैं। मेरे मुंह में छाले हैं इसलिए ज़रा बोलने में दुश्वारी हो रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ बार बार।
تو اپنا خیال رکھیے گا، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھی دے اور پاکستان کو بھی سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔